गोल्ड फंड और ईटीएफ पे चर्चा हो रही है, रिटर्न के लिहाज से हो रही है। सर, अगर लिक्विडिटी की बात करें तो दोनों में से कौन से बेहतर है, गोल्ड फंड या फिर ईटीएफ? देखिए, बेसिकली क्या हो रहा है कि गोल्ड फंड जो है, ये बेसिकली जो है इट्स अ रैपर ओवर गोल्ड ईटीएफ। तो अब तक ये देखा गया है कि पहले जो है ना, कंपनीज के गोल्ड ईटीएफ आते हैं, और बिकॉज ईटीएफ में जो है ना, डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो आपको निवेश करने के लिए आपको जरूरी है कि आप डीमैट अकाउंट रखें। राइट, बहुत से लोग हैं जिनका डीमैट आज के समय में नहीं है, तो आप गोल्ड फंड्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। जो गोल्ड फंड्स का जो अंडरलाइन जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है गोल्ड ईटीएफ, और गोल्ड ईटीएफ का अंडरलाइन जो है वो है फिजिकल गोल्ड। राइट, तो दोनों में अंतर जो है वो बेसिकली एक ट्रांजैक्शन का अंतर है कि आप इसको जो है गोल्ड ईटीएफ को आप एक्सचेंज के द्वारा खरीद सकते हैं, और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड फंड या फिर टेक्निकली गोल्ड सेविंग्स फंड पहले कहा जाता था, अभी गोल्ड फंड के नाम से जाना जाता है, तो गोल्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंडरलाइंग एसेट जो है वो है फिजिकल गोल्ड। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे समझाइए कि अगर निवेशक को गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड में चुनना हो, दोनों में से एक, कहाँ आपको लगता है कि कहाँ बेहतर रहेगा, कहाँ वो स्टेबिलिटी के हिसाब से, हालांकि देखिए स्टेबिलिटी तो है ही, लेकिन कहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो सकती है? ये देखिए, बस दोनों में सबसे एक बड़ा अंतर एक ही है कि देखिए, गोल्ड ईटीएफ इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, गोल्ड सेविंग्स फंड जो है वो टेक्निकली गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं। ठीक है, तो उस फंड को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए और थोड़ा सा जो कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। राइट, ठीक है, तो अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप बिल्कुल गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें। ठीक है, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और आपको गोल्ड में निवेश करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप केवल गोल्ड ईटीएफ के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करें, आप गोल्ड फंड्स में निवेश कर लीजिए, बिकॉज आपको रिटर्न्स जो है वो गोल्ड के आसपास का ही मिलेगा, अगर वो फंड जो है बराबर से गोल्ड को ट्रैक करे तो। राइट, ठीक है, तो उसमें रिटर्न्स में अंतर नहीं आएगा, रिटर्न्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ अंतर आएगा, बिकॉज आपका जो कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो वैल्यू जो है उसमें से कम होता जाता है। राइट, ठीक है, गोल्ड के प्राइजेस में कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता। ठीक है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग्स फंड में जो है ना, उसमें एक्सपेंस रेशियो होता है, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट होता है। राइट, तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड ईटीएफ के द्वारा निवेश कीजिए, और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। दोनों में अंतर जो है वो मार्जिनल एक कॉस्ट है, वो आता है, जहाँ पे गोल्ड फंड्स में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन वो काफी मार्जिनल है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है सर। एक हमारे व्यूअर हैं प्रेम, अभी अभी इन्होंने एक सवाल भेजा है, कह रहे हैं गोल्ड के रेट कम कब होंगे? सर, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? कि आधी दुनिया वेट कर रही है कि गोल्ड के रेट्स कम कब हो। ठीक है, और बहुत सारे जो निवेशक जिनसे हम बात करते हैं अलग अलग आपके चैनल में और बहुत सारे दूसरी जगह पर भी, तो सबकी यही विश है कि गोल्ड के प्राइसेस कम कब हो। देखिए, गोल्ड की ऐसे गोल्ड ड्रास्टिकली करेक्ट होना आज के समय में उतना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी अनसर्टेनिटी है। हाँ, एक चीज है कि कुछ समय पहले जिस तरह से हर्ष ने कहा कि अगर एनवायरनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कूल डाउन होना शुरू करे तो गोल्ड हो सकता है कि और एक और चीज है कि गोल्ड नॉट नेसेसरी कि गोल्ड के प्राइसेस करेक्ट हो, कभी कभार होता है कि गोल्ड का सेम प्राइस लंबे समय तक चले, जिसे टाइम करेक्शन कहते हैं, और वो पहले भी हम देख चुके हैं, बहुत समय में ऐसा हुआ है 2-3 वर्षों में, जहाँ पे गोल्ड जो है उन्होंने सिंगल डिजिट में रिटर्न्स दिया है। 2017 की बात करें, 2018 की बात करें, तो वहाँ पे 6% और 7% रहा है। राइट, तो आपके गोल्ड प्राइसेस हो सकते हैं कि सडनली करेक्ट ना हो, लेकिन एक होराइजन में गोल्ड के प्राइसेस चलते रहे। और आई थिंक ये जो चीज है ये हमने कुछ 5-6 महीने पहले भी देख चुके हैं, जब गोल्ड का प्राइसेस जो है वो तकरीबन 95,000 से 1 लाख के बीच में बहुत समय तक चल रहा था।